संभल से बात कर रहे हैं? हाँ बताइए। राजू दास उत्थान मंच से रविंद्र जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है। सर आपके बड़े लंबे चौड़े ऑडियो मिल रहे हैं आजकल, काफी दिनों से मिल रहे हैं। क्या करना है आपको? करना है नहीं, हमें आपसे कुछ पूछना है। तो पूछना है लंबे चौड़े ऑडियो से क्या कहना चाहते हो ये बताइए। ये कहना चाहते हैं कि लंबे चौड़े ऑडियो का मतलब है कि बहुत बातें तो लंबी लंबी होती हैं, धरातल पर कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है। आखिर क्या कारण है इसका? जब आप देखेंगे तभी तो दिखाई देगा। कहाँ ऐसा देखें बताओ सर? कहाँ। जब आप कार्यों को देखेंगे, आप विभाग में देखेंगे तभी तो दिखाई पड़ेगा। बताइए ऐसा कौन सा कार्य है जो शिक्षा मित्रों का नहीं हुआ है, जरा बताइए। कौन सा कार्य है? जो शिक्षा मित्रों का सरकार ने अभी तक नहीं किया। आप ही दो कार्य बता दीजिए सर, कि जो दो कार्य कर दिए हों। बता रहा हूँ, एक वेतन छोड़ करके, ठीक है? हेलो। हाँ हाँ। एक वेतन छोड़ करके बाकी सरकार ने सारे कार्य आपके कर लिए हैं, और जिस दिन सरकार अनाउंसमेंट करेगी आपका वेतन लग जाएगा। मतलब सारे कार्य कौन कौन से कर दिए? आपको 14 अवकाश मिलते सारे हैं? कार्य बताइए ना। मानव संपदा पोर्टल पे जाइए, आपकी सर्विस बुक अपडेट है, पूरा सब कुछ अपडेट है, जितना ब्यौरा है, कितने आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत आ रहे हैं, कितने लोग दिए हैं, कितने लोग इंटर है, सारे तो कार्य उसने किए। कुछ बचा है क्या? उससे शिक्षा मित्रों की इस महंगाई में आर्थिक दशा सुधर जाएगी सर? बिल्कुल सुधर जाएगी, 100% सुधरेगी। मतलब 2017 से अब तक जो हुआ है, 1 रुपया बढ़ा नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। 2017 से अब तक आप लोगों ने कैसे कैसे कृत्य किए हैं उनके भी नजर डालिए। गोरखपुर में जाकर के उनका वोट तोड़ डाला, गड़ुआ भड़ुआ सब गाली दी, समाजवादी के मंच साझा करते हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को मंच पे लाते हो। अपनी भी करनी पे देखो कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। जो सरकार होती है उसी से मांगा जाता है और उसी से प्रयास किया जाता है, देने अखिलेश नहीं आ जाएंगे। समझ गए भैया? सर ये गलती शिक्षा मित्रों की है, हैं? शिक्षा मित्र की है, भेड़ बकरी की तरह दौड़ता है। मुझे बताइए, नेता अकेले कहीं चला जाए उसकी क्या औकात है? मुझे बताइए। सर एक बात और बताएंगे? क्या? कि ये जो आप बता रहे हैं हम्म। कि जिन शिक्षा मित्रों का 30,000 रुपये प्रति महीना इस सरकार को बनते ही चला गया हो, उस सरकार ने अगर उसके लिए कुछ कह दिया तो आप बुरा मान गए, सरकार भी बुरा मान क्यों गई। चला गया सुन बताइए ना, सुन तो कौन? लो, सुन लो हाँ पहले। हाँ। जबकि अनुदेशकों ने ऐसा अब तक कोई कार्य ही नहीं किया, जिनके लिए हाई कोर्ट ने 17,000 मानदेय देने का आदेश 1 साल पहले से कर दिया, हाँ। लेकिन सरकार ने 1 साल तक बिल्कुल नहीं सुना। उनके प्रदेश अध्यक्ष कई बार गए, उनसे योगी जी ने कह दिया आपको कि, सुन जानकारी लो है, पहले सर, सुनिए। एक मिनट सुन लो। हाँ। उनसे योगी जी ने कह दिया कि आपने हाई कोर्ट को गुमराह करके आदेश लेके आए हो, आप कहीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़िए, हम आपका कुछ करने वाले नहीं है। इतना हाँ। कहने के बावजूद भी 1 साल तक पेंडिंग में रहा। जब ये लोग आगे गए, सरकार तक ज्यादा उन्होंने मांग रखी, बार बार मिले कि सर हाई कोर्ट के आदेश को मान लीजिए, तो ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई उस आदेश के खिलाफ। तो सर हम कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि शिक्षा मित्रों ने गलती की तो शिक्षा मित्रों को सब, शिक्षा मित्र उसको भुगत रहे हैं, लेकिन अनुदेशकों ने क्या गलती की? अब बात सुनोगे तभी तो बताएंगे। बताइए। सुनिए, शिक्षा मित्र की मांग क्या है कि हमें इतने सन से इतने सन तक, ठीक है, हैं? इसमें इन्होंने कोर्ट में डाला है कि इतने सन से केंद्र सरकार हमको इतना पैसा दे रही थी, हाँ। अब मुझे वो पैसा उस सन से इस सन तक भुगतान किया जाए। यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ये किसने डाला ये कोर्ट में केस? अनुदेशकों ने डाला है, जिसपे वो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। एक बात बताओ, हाँ जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हाँ कहीं मानदेय शब्द है ही नहीं है, हाँ। कहीं है क्या? नहीं।
जब मानदेय है ही नहीं है तो आप मानदेय की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? आप स्थायीकरण की बात करिए ना। तो सर आपका भी तो एक मंच है, आप भी तो राजू दास उत्थान मंच से बिलोंग राजू करते हैं, दास उत्थान लेकिन मंच आपका 4 मंच साल से सरकार के साथ लगा हुआ है, ठीक है। राजू दास मंच ही था जो बीजेपी के नेता कह रहे थे शिक्षा मित्र बहाल करो, और किसी संगठन के मंच से किसी नेता ने ये नहीं कहा कि शिक्षा मित्र बहाल करो। हम आज भी कह रहे हैं कि आपका कार्य 100% ओपन होगा, ठीक है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसकी समय सीमा मैं बता चुका हूँ ऑडियो में। मूर्खों की जामात होगी तो समझ में नहीं आएगा। एक बार और बता दीजिए सर। आप ऑडियो सुनिए, मेरा लंबा लंबा सुनते हो ना। हाँ, ऑडियो सुनिए, उसपे मैंने क्या बोला है। आपने दीपावली के लिए बोला था, दीपावली आने वाली है, इससे तो पहले भी आपके कई ऑडियो आ चुके हैं। दीपावली तक आप वेट करिए ना, क्यों नहीं करते हो? नहीं तो दीपावली तक तो वेट करेंगे नहीं तो और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आपके इससे पहले भी कई ऑडियो ऐसे आ चुके हैं कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, इसलिए दीपावली का वेट तो और करेंगे। प्रयास जो सही दिशा में करेगा उसी को जानकारी होगी, ठीक है। हम कह रहे हैं होगा, दीपावली तक बैठिए शांतिपूर्वक ना। आपके कार्य के लिए 5 मिनट चाहिए, 100 दिन नहीं लगेंगे अब, ठीक है। ठीक है, अब दीपावली तक और इंतजार कर लें।